प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। देखिए एक तंबू दे रखा है जो कि ये बेलन के आकार का है। इसके ऊपर एक हमारा शंकु रखा हुआ है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। ऊंचाई दे रखी है देखिए 2.1 और इसकी जो व्यास दे रखा है वो दे रखा है हमारा 4 मीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। ये तिरछी ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई शंकु की ये 2.8 मीटर दे रखी है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत भी हमें ज्ञात करनी है। देखिए तंबू के बेलनाकार भाग का व्यास दे रखा है हमारा 4 मीटर। यहाँ लिखेंगे तंबू तंबू के बेलनाकार भाग का बेलनाकार भाग का व्यास बेलनाकार भाग का व्यास ये दे रखा है हमारा 4 मीटर। अब इसकी व्यास 4 है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो त्रिज्या r बराबर होती है, हम जानते हैं व्यास की त्रिज्या आधी हो जाती है, यानी कि 2 मीटर इसकी हमारी त्रिज्या दे रखी है। जबकि इसकी ऊंचाई बेलनाकार भाग की ऊंचाई दे रखी है हमारी 2.1 मीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई को लिखते हैं हम h से, ये दे रखी है हमारी 2.1 मीटर। अब देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है हमारी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को लिखते हैं हम L से, ये दे रखी है हमारी 2.8 मीटर। ये हमारी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। अब देखिए जो व्यास हमारा बेलन का था वही व्यास हमारा शंकु का भी होगा। तो शंकु का व्यास भी दे रखा है हमारा 4 मीटर ही। शंकु का व्यास ये भी दे रखा है हमें 4 मीटर ही। तो इसकी त्रिज्या भी इसकी आधी होगी, तो त्रिज्या भी हो जाती है इसकी 4/2 यानी कि 2 मीटर। तो त्रिज्या हमारी बेलन की भी 2 मीटर आई है और व्यास की भी शंकु की भी हमारी 2 ही मीटर त्रिज्या यहाँ पर आई है। अब क्वेश्चन में पूछा है प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? इसलिए तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, या फॉर्मूला लगाएंगे। एक तो बेलन का वक्रपृष्ठ है और साथ में एक शंकु का वक्रपृष्ठ है। क्या लिखेंगे? बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और दूसरा हमारा शंकु दे रखा है प्लस शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों का हमें वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लगाइए। बेलर का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh प्लस शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। अब इसमें हमें मान रखना पड़ेंगे दोनों के। पाई का मान हम जानते हैं 22/7 होता है। या देखिए ये आ गया था हमारा 2πrh आया था और हमारा πrl आया था। मान रख दीजिए 2 गुना पाई का मान होता है 22/7। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या दे रखी है हमें 2 और ऊंचाई h का मान दे रखे हमें 2.1 मीटर। 2.1 प्लस पाई का मान 22/7 इंटू r, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या भी हमारी 2 ही थी। और l का मान यानी कि तिरछी ऊंचाई ये दे रखी है हमारी 2.8 मीटर। तो 2.8 मीटर। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे 10 आ जाता है, यहाँ से पॉइंट हटाया यहाँ पर भी नीचे 10 आ जाता है। अब जो संख्या कट रही है उसको हम काट देते हैं। जैसे 2 से काट दीजिए, 2 से काटा यहाँ पर 10, 5 कट गया। 7 से काटा 7 या 21 होते हैं। यहाँ पर देखिए 2 से काटा 2 पंजे 10, यहाँ 7 से काटा 7 चौक
28 हो जाएंगे। तो ऊपर क्या बचा, यहाँ तो बच गया 2 गुना 22 गुना 3 और बटे 5 प्लस यहाँ बचा 22 गुना 4 बटे 5। देखिए 22 दूनी 44 और 44 की जब हम 3 में करेंगे 4 तिया 12 बचा 1 4 तिया 12 और 1 13 132 आ जाता है यहाँ पर बटे 5 प्लस 22 चौक 88 बटे 5। तो कितना आ जाता है ये, एलसीएम ले लीजिए 5, ये बच जाता है हमारा 132 प्लस 88। 132 और 88 कितने हो जाते हैं, 8 तो 10 का 0 हासिल का 1 8 3 11 और 1 12 का 2 हासिल का 1 8 हासिल का 1 और 1 2 बटे 5। 220 बटे 5 आ गया। और जब हम 5 से 220 को भाग करेंगे तो 5 चौक 20 बचे 2 और यहाँ पर आगे 2 यहाँ पर 20 आ जाता है और 5 चौक 20। तो इस तरह से हमारा 44 वर्ग सेंटीमीटर इसका हमारा क्षेत्रफल आ जाता है। लेकिन अभी क्वेश्चन हमारा पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन में पूछा है उसने, साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी हमें ज्ञात करनी है। तो अभी हमें कैनवास की लागत निकालनी है। कैनवास की लागत, ये तो हमारी 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी, यहाँ पर हमें 500 प्रति वर्ग मीटर की दर से निकालना है। तो ये जो आया हमारा 44, इसको हम 500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो जब हम इसकी गुना कर देते हैं तो ये आता है हमारा 22,000। 5 चौक 20 बचे 2 5 चौक 20 और 2 22 2 जीरो आ गई, यानी कि हमारी 22,000 रुपये इसका आंसर आ जाता है प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का।